हमारा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम और सेनापति था। अब मोहम्मद गोरी कौन था? तो मोहम्मद गोरी एक तुर्की आक्रमणकारी था, जिन्होंने भारत में मुख्य रूप से धन दौलत लूटने एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गुलाम वंश तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया तथा दिल्ली सल्तनत का स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। हम बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश गुलाम था। तो चूंकि एक गुलाम के द्वारा इस वंश की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश रखा गया। वह भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने भारत में मुसलमानों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यानी इससे पहले भारत में कोई भी मुसलमान शासक ने स्वतंत्र रूप से अपना मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। उसका जन्म तुर्किस्तान के एक कुलीन वंश में हुआ था। बाल्यकाल में ही वह खुरासान के एक व्यापारी के हाथ गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। अर्थात बचपन में ही खुरासान एक जगह का नाम है, खुरासान के एक व्यापारी के हाथों गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। पहले दासों का क्रय विक्रय होता था, गुलामों का क्रय विक्रय होता था। तो उसी क्रम में बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में बेच दिया गया। निशापुर के काजी ने उसे खरीद लिया था। उसके गुणों तथा स्वभाव से प्रभावित होकर काजी ने उसकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था कर दिया। अतः काजी ने अपने पुत्रों के साथ ही उसको धार्मिक और सैनिक प्रशिक्षण दिया। यानी कि बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक प्रभावशाली गुणों के कारण चर्चित था और काजी को उसको बहुत पसंद आया। इसलिए अपने पुत्रों के साथ ही उसको धार्मिक और सैनिक प्रशिक्षण दिया। परंतु काजी के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन को गजनी ले आया और उसे मोहम्मद गोरी के हाथों से बेच दिया। आइए, यह था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा जानकारी। उसके बाद से उसका उत्कर्ष देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक सर्वगुण संपन्न था, यानी उसमें सभी गुण थे। थोड़े ही दिनों में उसने अपने नए स्वामी को अपने गुणों से मुग्ध कर लिया और वह उसका बड़ा ही स्वामी भक्त और विश्वास पात्र सेवक बन गया। जबकि कुतुबुद्दीन बड़ा ही कुरूप था, यानी देखने में वह सुंदर नहीं था, परंतु उसका दिल और दिमाग बड़ा साफ था। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर उसके स्वामी ने अर्थात मोहम्मद गोरी ने उसे ऐबक की उपाधि दे दी, ऐबक, जिसका अर्थ होता है चंद्रमुखी। यानी ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमुखी। वह अपने स्वामी के प्रति इतना भक्तपरायण था कि उसके स्वामी ने उसे अपनी सेना का अधिकारी बना दिया और उसे अमीर एक अखूर यानी अस्तबलों का अधिकारी भी नियुक्त किया। यानी घोड़ों का सरदार, यानी जो घुड़सवार सैनिक थे उसका सरदार या प्रधान अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया। मोहम्मद गोरी अपने भारतीय अभियानों में उसको भी भारत लेते आया। जब भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ तो सेनापति के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक भी भारत आया। यहाँ भी उसने अपने स्वामी की प्रशंसनीय सेवा की, जिससे खुश होकर गोरी ने उसे तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारतीय विजयों का प्रबंधन बना दिया। अर्थात तराइन का युद्ध जब हुआ, दूसरी लड़ाई हुआ, तो उसके बाद से मोहम्मद गोरी ने जितने भी भारत में प्रदेशों को जीता था उसका प्रबंधक यानी स्वामी बना दिया। जब गोरी का देहांत हुआ, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो उसने स्वयं दिल्ली पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा।